अस्पताल में मरीजों के बीच घुसी पुलिस की गाड़ी तो हर कोई देखता रह गया। ये नजारा ही कुछ ऐसा था। हॉस्पिटल में वार्ड में दोनों तरफ बेड पर मरीज लेटे हुए हैं और बीच में से पुलिस की 4 पहिया गाड़ी गुजर रही है। ऊपर से हम ये कहें कि ये पहली या दूसरी मंजिल नहीं बल्कि अस्पताल का 6वां फ्लोर है तो आप और हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा है एम्स ऋषिकेश का। पुलिस की गाड़ी वार्ड के अंदर घुसी तो अफरा तफरी मच गई। फ्लोर में मौजूद गार्ड गाड़ी की तरफ दौड़े और रास्ता खाली करवाते नजर आए। आसपास के बेड्स को जल्दी जल्दी में थोड़ा सरकाया गया ताकि गाड़ी के लिए रास्ता बन पाए। दरअसल एम्स ऋषिकेश में महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ के आरोपित नर्सिंग अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ी 6ठे फ्लोर पर बने वार्ड में पहुंची थी। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी के लिए रास्ता बनाया। ये घटना मंगलवार की है जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। आरोपित को पकड़ने के बाद पुलिस उसे वाहन में बैठाकर इमरजेंसी के रास्ते बाहर ले गई। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टर्स ने आरोपी के नाम के मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगाए और जबरदस्त भीड़ दिखी। एम्स की एक महिला डॉक्टर ने सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में तैनात नर्सिंग अधिकारी सतीश कुमार पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने इस केस में मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। गुस्साए चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। वो नर्सिंग अधिकारी की गिरफ्तारी पर अड़े थे। चिकित्सकों के गुस्से को देखते हुए पुलिस एम्स पहुंची मगर वहां का माहौल काफी गर्म था। पुलिस को पता चला कि आरोपी डॉक्टर की ड्यूटी 6ठी मंजिल पर स्थित वार्ड में है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए वाहन समेत 6ठी मंजिल पर स्थित वार्ड में पहुंच गई। वाहन को 6ठी मंजिल तक रैंप से ले जाया गया। गाड़ी के 6ठी मंजिल तक पहुंचने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एम्स ऋषिकेश के घुमावदार रैंप से होते हुए पुलिस की गाड़ी ऊपर चढ़ रही। ये गाड़ी ऊपर चढ़ी और 6ठी मंजिल तक पहुंची। वहां भर्ती मरीज कुछ समझ पाते तब तक सुरक्षा कर्मी भी पहुंच गए थे। उन्होंने और पुलिस कर्मियों ने गाड़ी के लिए रास्ता बनाया। कुछ मरीजों के बेड को भी इधर उधर किया गया। फिर आरोपी डॉक्टर के पास पहुंचकर उसे धर लिया गया। पुलिस उसे वाहन में बैठाकर झट से बाहर ले गई। एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन के दौरान महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ की। घटना से आक्रोशित JRLSR ने आरोपी को गिरफ्तार करने व उनके समक्ष लाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। देखिए, एम्स में जो प्रकरण चल रहा है बड़ा खेदजनक इसलिए है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट का मामला प्रकाश में आया था 19 तारीख को, जिसकी शिकायत उनके द्वारा एम्स प्रशासन को की गई थी और उसके द्वारा जो शाखा गाइडलाइंस है और जो अन्य निर्देश है उसके तहत उनकी इंटरनल जांच कमेटी चल रही थी। 20 तारीख को जो अक्यूज था वो वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट वार्ड है वहाँ पर वो एडमिट हो गया था और चूँकि पुलिस को ये कंप्लेंट बाद में मिली थी, वहाँ पर लगातार भीड़ होने के कारण पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया था। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा कि जो अक्यूज़ था वो वार्ड में था और बाहर 250 से 300 डॉक्टर्स वहाँ पर इकट्ठा थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि वो उसको सजा दी जाए, मौके पर सजा दी जाए और इसको देखकर काफ़ी आक्रोशित थे। काफ़ी देर तक एम्स के प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाया गया लेकिन जब समझाने के बाद भी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी और कोई मैन हैंडलिंग ना हो, कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कोई ऐसी घटना प्री ना हो जाए, इसको देखते हुए एम्स के जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि उनके द्वारा जो रैंप बनी हुई है वहाँ से भी इमरजेंसी एग्जिट वो कराते हैं और इन्हीं परिस्थितियों के लिए ये बना हुआ है। उसको देखते हुए गाड़ी 4th मंजिल पर अक्यूज्ड को उनसे बचाते हुए निकाल कर अब उसको वहाँ से ले आए थे। चूँकि वो आक्रोशित थे, जैसी गाड़ी से देखा कि अक्यूज को निकाल के ले जा रहे हैं तो वहाँ पर अन्य लोगों ने उसको गाड़ी को नीचे जो 1st फ्लोर के पास रोकने का प्रयास किया। उसको देखते हुए सिक्योरिटी पर्सनल ने 50 मीटर्स का रास्ता है जो एक और एग्जिट जाता है, जो कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं, वहाँ वेटिंग रूम का एरिया जहाँ पेशेंट्स आते हैं और वहाँ पर एडमिट होने से पहले, इमरजेंसी से पहले वहाँ पर वेटिंग रूम में वहाँ पर उनको रुकते हैं। वहाँ पर उस एरिया से वहाँ से उनको सेफली जो है सब चीज़ का ध्यान रखते हुए कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और अक्यूज़ को भी कहीं ऐसा ना हो कि मॉब जो है आक्रोशित जो दिख रहा है, जो डॉक्टर्स आक्रोशित दिख रहे हैं, कोई वहाँ पर घटना हो जाए, उसको वहाँ से निकाला गया। चूँकि वहाँ पर डॉक्टर्स जो अक्यूज़ड है वो नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है और चूँकि नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर भारी संख्या में एकत्रित था तो कहीं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कोई क्लैश ना हो, पुलिस या जो एम्स प्रशासन है उसके बीच में कोई क्लैश ना हो और जो वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट उनके तीमारदार है कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो। इन विशेष परिस्थितियों में जो उपयुक्त लगा वहाँ पर पुलिस द्वारा सेफली वो कार्रवाई की गई।
चूँकि इसमें मुकदमा अब दर्ज हो चुका है, जिसमें 354, 506 में मुकदमा दर्ज है, उसमें विधिक प्रक्रिया चल रही, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। बाकी एम्स में पुलिस का अलग से एक डिप्लॉयमेंट करके कमेटी बना दी गई है, जो छात्रों के ग्रीवेंस को भी सुनेगी। और जो एम्स प्रशासन से कंसर्न है, इसमें एक ज्वाइंट मीटिंग भी कर ली गई डायरेक्टर एम्स मैडम के साथ और अन्य जो प्रशासनिक लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है और शीघ्र सभी समस्याओं का वहाँ पर समाधान विधिक निकाला जाएगा। नेचुरली प्रोटेस्ट सांत्वना, जो उनकी ग्रीवेंस थी कि तुरंत जो है एम्स प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया जैसा उनका कहना था, लेकिन उनके द्वारा कमेटी बना दी गई थी, सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया गया था। कुछ उनकी डिमांड्स है जो एम्स प्रशासन से है, उसके टर्मिनेशन को लेकर है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर है, उसको हमने अश्योर किया और मुझे लगता है कि ये बातें उनकी समझ में आई हैं। जो कानूनी काम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उससे वो संतुष्ट है और ये अपनी हड़ताल को खत्म करके वापस अपने काम पर भी आएंगे। दो चीज़ें हैं कि चूँकि डॉक्टर साहब लीगल प्रोविजंस की जानकारी इतनी नहीं होती, जो कंप्लेंट लिखी गई थी उस पर तत्काल उसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया जो कंप्लेंट थी, जो एक्चुअल फैक्ट है छेड़खानी के 354 और धमकाने का 506 में। और दूसरी बात रही अरेस्ट की बात, वो एविडेंसेस के बाद वो सारी कार्रवाई होती है और जिन धाराओं में अरेस्ट की जा सकती है उन्हीं धाराओं में पुलिस अरेस्ट करती है। वो कानूनी प्रक्रिया जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने आवेश में है या इतने भावनात्मक रूप से परेशान है, तो कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, लेकिन जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी वो विधि सम्मत एकदम सही है। वो आने वाले एविडेंस के ऊपर है, क्या गिरफ्तारी उन धाराओं में सेक्शंस में, चूंकि जो हमारे विभिन्न तरह की गाइडलाइंस है उसका जरूर हम पालन करेंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, अगर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई गवाहों को धमकाता है, डराता है या कोई प्रलोभन देता है या कोई किसी तरह इन्फ्लुएंस करेगा, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी गिरफ्तारी भी इसमें की जा सकती है।